My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about light, reflection and refraction. Multiple choice questions. Question first. Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? Concave mirror as well as convex lens, concave mirror as well as concave lens, concave mirror as well as concave lens, and two plane mirrors placed at 90 degree to each other, 90 degree to each other. So here answer A, concave mirror as well as convex lens, concave mirror एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर जब इन पर जो है किसी पॉइंट सोर्स से कोई रेज इंसिडेंट होती हैं तो फॉलोइंग कैन मेक पैरेलल बीम, तो इनसे जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जाती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में पैरेलल हो जाती है। इसी प्रकार कॉनकेव मिरर से एंड कॉन्वेक्स लेंस से भी ये जो है पॉइंट से आने वाली सभी रेज जो है फिर इनसे पैरेलल हो जाती है। क्वेश्चन 2, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ए कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्ज देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर से किस कंडीशन में कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाए कि जो उसका ऑब्जेक्ट का साइज है उससे जो है लार्जर बने। When the object is kept a distance equal to its radius of curvature, radius of curvature. B, the object is kept at a distance less than its focal length. C, when object is placed between the focus and center of the curvature, between the focus and center of the curvature. कौन के मिरर है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो लार्जर साइज इमेज जो है मिलेगा। तो हियर आंसर सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो आंसर सी। द डायग्राम्स शोइंग द करेक्ट पाथ ऑफ द रे आफ्टर पासिंग थ्रू इट। इसमें जो करेक्ट पाथ दिया हुआ है इसमें देखिए ये यहाँ से डायरेक्ट सीधी चली जाती हैं। इस प्रकार जो ये कॉन्वेक्स लेंस है और जो इसके पैरेलल लाइंस पैरेलल रेज आती हैं वो फोकस से होकर जाती हैं। सो इट इज करेक्ट। एंड इसमें देखें यहाँ पर फोकस से आने वाली जो भी रेज हैं वो इससे रिफ्रैक्शन के बाद में पैरेलल हो जाती है। एंड फोर्थ में ये देखिए यहाँ रॉन्ग दिया हुआ है तो आंसर देखिए फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, एंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर करेक्ट जो है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सो हियर आंसर सी, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। सो आंसर सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो हियर इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो इसकी जो रेज डायग्राम हैं उनके आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई द रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर्स फिटेड होते हैं इज लेस देन 1, इज मोर देन 1, इज इक्वल टू 1, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो है उनका इमेज जो बनता है वो ऑब्जेक्ट का छोटा बनता है, इमेज छोटा बनता है। सो हियर आंसर ए, इज लेस देन 1। आंसर ए, इज लेस देन 1 क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर होता है और इस पर जो है इमेज छोटे बनते हैं ऑब्जेक्ट से। क्वेश्चन 5, ए लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन इन फिगर। The refractive index of medium B
रिलेटिव टू ए विल बी, अब इसमें देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्ट इसको ये जो है एक ए मीडियम से ये सीधे जा कर के और ये दूर हट जाती है, क्या वो ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी एंड इक्वल टू यूनिटी जीरो। तो यहाँ पर हियर आंसर ए ग्रेटर देन यूनिटी। यहाँ पर जो मीडियम है मीडियम ए मीडियम बी, तो यहाँ पर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी इज ए ग्रेटर देन यूनिटी। हियर आंसर ए ग्रेटर देन यूनिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पर जो है ट्रू स्टेटमेंट देखेंगे। ए कॉन्वेक्स लेंस हैज -4 डायप्टर पावर हैविंग ए फोकल लेंथ 0.25। ए कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 डायप्टर हैविंग ए फोकल लेंथ 0.25। सेकेंड, ए कॉनकेव मिरर हैज -4 डायप्टर power having a focal length of 0.25. D, a concave lens has 4 diopter power having a focal length 0.25. तो here answer B. A convex lens has 4 diopter power having a focal length 0.25 मीटर। तो 0.25 मीटर इसमें जो 100/25 सेंटीमीटर से निकाल देंगे तो 4 डायप्टर निकलेगा। और कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, क्या होती है? पॉजिटिव होती है। सो हियर आंसर बी, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 डायप्टर पावर हैविंग ए फोकल लेंथ 0.25। कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव पावर होती है और कॉनकेव लेंस की नेगेटिव पावर होती है। क्वेश्चन 6, ए फुल लेंथ इमेज of a distant tall building can definitely be seen by using concave mirror, a plane mirror, a convex mirror, none of these। तो दूर की बिल्डिंग का पूरा इमेज देखना चाहते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर से, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की जो मैग्नीफिकेशन होता है वो 1 से कम होता है और इसमें इमेज छोटे छोटे बनते हैं। इससे हम जो है आंसर यहाँ पर सी, ए कॉन्वेक्स मिरर। In torch, searchlights and headlights of vehicles, the bulb is placed। बल्ब कहाँ पर रखा जाता है, कहाँ पर फिट होता है? Between the pole and the focus of the reflector। B, very near to the focus of the reflector। and C, between the focus and center of the curvature of the reflector। and D, at the center of curvature of the reflector। So answer here answer B, very near to the focus of द रिफ्लेक्टर। तो रिफ्लेक्टर के फोकस पर रखते हैं जिससे कि वो रिफ्लेक्टर पर रेज पड़ने के बाद में पैरेलल हो जाती है। तो हियर आंसर बी। क्वेश्चन 8, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड। तो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है किस किस में पालन होता है? प्लेन मिरर ओनली, कॉनकेव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली। एंड डी, ऑल मिरर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्पेस। तो हियर आंसर डी, ऑल मिरर, सभी मिरर्स जो है जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करते हैं, ऑल मिरर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम्स इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर। हियर कॉनकेव मिरर है एज शोन इन द फिगर। इसमें देखिए कौन सा जो है डायग्राम्स करेक्ट है। तो यहाँ पर ये फोकस है और इसके पैरेलल आ रही है, पैरेलल। तो पहला इसमें आंसर दिया हुआ है कि ये फोकस और पोल के बीच से होके जा रही है, सो इट इज इनकरेक्ट। और इसमें जो है 2F से होके जा रही है, ये भी इनकरेक्ट है। और इसमें जो वैसी वापस लौट रही है तो ये भी इनकरेक्ट है। तो यार इसमें जो है डी में देखिए, इस पर पैरेलल आने के बाद में फोकस से होते जाती है, पैरेलल आने के बाद में फोकस से होकर जाती है, तो इट इज करेक्ट है। हियर आंसर डी, आंसर डी जो है करेक्ट है, फिगर डी। क्वेश्चन 10, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन, लाइट तेजी से किसमें रनिंग करती है? वाटर, एयर, ग्लास एंड डायमंड। तो हियर आंसर ए, लाइट जो है एयर में अधिक ट्रेवल करती है, हियर आंसर ए। हाँ, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वाटर, एयर, ग्लास एंड डायमंड।
तो हियर आंसर बी, एयर। एयर जो है, एयर में लाइट जो ट्रेवल तेजी से करती है, एयर, वैक्यूम, तो यहाँ पर जो है आंसर बी, एयर। क्वेश्चन 11, द मिरर हैविंग रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व्ड आउट, जिस मिरर की सरफेस जो होती है कर्व्ड आउट होती है, बाहर की ओर निकली हुई, क्या कहते हैं उसके? प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड सिलेंड्रिकल मिरर। तो हियर आंसर सी, कॉन्वेक्स मिरर, बाहर की ओर उभरा हुआ क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन 12, द मिरर हैविंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की ओर झुकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, सिलेंड्रिकल मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो हियर आंसर कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन 13, द मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, व्हीकल्स में कुछ प्रकार का मिरर यूज किया जाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, सिलेंड्रिकल मिरर एंड कॉनकेव मिरर। हियर आंसर ए, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो है व्हीकल में यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी एरिया ये कवर करता है। व्हीकल्स में कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है और उस पर छोटी इमेज बनते हैं और काफ़ी ये लार्जर एरिया को कवर करता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो है व्हीकल्स में करते हैं रियर व्यू देखने के लिए। क्वेश्चन 14, द डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड, जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में कोई रेज एंट्री करती है तो उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग। तो हियर आंसर बी, रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको? रिफ्रैक्शन। हियर आंसर बी, रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन 15, कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज, कॉन्वेक्स लेंस को और क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, रेडियल लेंस एंड एक्सियल लेंस। तो हियर आंसर बी, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है इस पर जो लाइट रेज पड़ती हैं उनको कलेक्ट करता है, कन्वर्ज करता है, सो इट इज कन्वर्जिंग लेंस। क्वेश्चन 16, द इमेज विच इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जो इमेज बनता है कैसा होता है? रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ब्लू इमेज एंड पार्शियल इमेज। तो हियर आंसर बी, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज जो है बनता है मिरर के बिहाइंड, पीछे। When an object is placed between the pole and focus of a concave mirror, the image formed behind the mirror, virtual and erect, larger than the object। तो ये सभी कंडीशन यहाँ पर करेक्ट हैं, सो आंसर डी, ऑल द एबव, सभी जो है करेक्ट है। सी आंसर डी, ऑल द एबव। क्वेश्चन 18, द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे and the plane mirror is 30. The total angle between the incident ray and reflected ray will be, तो इसमें जो है जब 30 प्लेन मिरर, इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर के बीच का एंगल 30 है, तो टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का कौन सा होगा? 30, बी 60 एंड सी 90 डिग्री एंड डी 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो हियर आंसर डी, 120 डिग्री। देखिए यहाँ पर ये समझाया गया फिगर बना करके कि इसमें जो है जो मिरर है और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल जो 30 है, जो नॉर्मल के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनता है, 30 ये माइनस कर देंगे तो ये एंगल जो है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का 60 डिग्री बनेगा। इसी प्रकार से क्योंकि ये 60 है तो दूसरा भी ये जो है रिफ्लेक्टेड एंगल भी 60 होगा, तो 60 + 60 = 120। तो देखा तुमने, इसी प्रकार से जो है MCQs रीडिंग करते हुए अंडरलाइन करेंगे और उनको MCQs बनाएंगे, जैसे यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो इसी प्रकार से ये जो है सिलेक्ट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, टू गेट रिसेंट वीडियोज ऑफ साइंस प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेस्ट ऑफ लक। ये अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया ये चैनल
तो तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे तुम्हारे क्लास का यदि वीडियो अपलोड हो तो तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाए। बेस्ट ऑफ लक।